हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरग्रीन कंटेंट फॉर यू में। हमारी पिछली वीडियोस में हम लोग सभी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। केवल एक टेंस बचा है प्रेजेंट के लिए, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा आज का विषय है। इससे पहले बनाई गई वीडियोस का लिंक मैं कार्ड में दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होता है: सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, जो कि बी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस डेट या ड्यूरेशन। तो अभी आपको इतना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको आसान कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। हमारा पहला उदाहरण है, राम हैज़ बीन डूइंग वर्क फॉर 4 आवर्स। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम 4 की बात करेंगे इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वहाँ पे हम 4 के साथ में ड्यूरेशन की बात करेंगे। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि हम किसी 15 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, ऐसे हम लोग किसी समय के बारे में, समय के दौरान के बारे में बात करेंगे। किसी मतलब कहने का है कि हम लोग किसी 1 घंटे, 2 घंटे, जैसे कि जो टाइम इंटरवल के बारे में बात करेंगे हम, तो 4 के साथ में कोई भी टाइम इंटरवल के बारे में बात करेंगे। और जहाँ पे भी सिंस की बात आएगी, वहाँ पे हम किसी एक निश्चित समय काल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 14 दिसंबर हो गया, सुबह 9 बजे हो गया, रात के 10 बजे हो गया, या मान लीजिए कि जुलाई हो गया, या 2012 हो गया। तो लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेंगे जब भी हम सिंस की बात करेंगे। और 4 की बात करेंगे तो हम किसी मतलब टाइम की ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब इंटरवल की बात करेंगे। कुछ समय का जो है वो समय को हम गिन लेंगे वहाँ पे। इसी सेंटेंस का हम वाक्य निर्माण देखते हैं हिंदी में। यहाँ पे विषय जमा क्रिया का वर्तमान रूप प्लस रहा है। मैंने इस टेंस को हिंदी के लिए इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, यहाँ पे जगह कम थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ नहीं लिखा है। और वैसे भी हमें इंग्लिश ही सीखनी है, तो मैंने इंग्लिश के लिए अच्छे से लिख दिया है। एक और बात है कि यहाँ पे आपको पढ़ करके ऐसा लग रहा होगा कि यह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही दिख रहा है। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वह बहुत मेल खाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पे जो है हमें ये पता लगता है कि कितनी देर से काम हो रहा है या कब से काम हो रहा है, अदरवाइज सब कुछ बराबर है। तो हमारा पहला उदाहरण है, राम 4 घंटे से काम कर रहा है। देखिए, अब यहाँ पे जहाँ पे हमने इंग्लिश पे लिखा हुआ है कि 4 आवर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 4 के साथ में हम किसी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में भी हमने वही लिखा है, राम जो है वो 4 घंटे से काम कर रहा है। काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता लग गया है कि राम कब से काम कर रहा है, कितनी देर से काम कर रहा है। तो यही इस सेंटेंस का मतलब है। इस सेंटेंस का इस्तेमाल वहीं पे ही होता है जहाँ पे हमें कभी ये बात बतानी हो कि राम या कोई भी व्यक्ति या हम या तुम कितनी देर से या कब से काम कर रहे हैं, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी देखिए, हमने एक जनरल स्ट्रक्चर की बात कर ली है। अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में ये सेंटेंस कैसे बदल जाता है लिखने के लिए। ही, शी, इट और थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और 4 और सिंस मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और जब दे, वी, यू, आई और थर्ड पर्सन जो कि हमारा प्लूरल हो, जो कि एक से ज़्यादा हो, उसके लिए हम लोग हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे फ्रेंड्स। हमारा पहला उदाहरण है, वी हैव बीन पेंटिंग सिंस 9 o'clock। देखिए, अब सिंस की बात हुई है, तो यहाँ पे हमने एक समय का काल बता दिया है कि हमने एक निश्चित समय को लेकर के चले हैं कि 9 बजे से हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 9 बजे से पेंट या पेंटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने पेंटिंग को डायरेक्टली इंग्लिश को ही उतार दिया है ताकि आपको
और मुझे भी लिखने और समझने में आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हम 9 बजे से पेंटिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने पेंटिंग ख़त्म नहीं की है, हमारा काम जारी है, लेकिन ये पता लग रहा है कि हम कब से पेंट कर रहे हैं। हम 9 बजे से पेंट कर रहे हैं। हमारा अगला उदाहरण है, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जिसको भी मैं बताऊंगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे वाक्यों को हम लोग इंग्लिश लिखने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हमारा अगला वाक्य है, स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 9 o'clock। छात्र 9 बजे से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि छात्र कब से पढ़ रहे हैं, छात्र 9 बजे से पढ़ रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अगली स्लाइड पे चलते। हमारा अगला सेंटेंस है, कोरोना एपिडेमिक हैज़ बीन ऑनगोइंग फॉर 6 months। कोरोना महामारी 6 महीने से चल रही है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी और ऑनगोइंग का मतलब होता है चल रही है फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस का हिंदी मतलब बनेगा, कोरोना महामारी 6 महीने से चल रही है। देखिए अभी यहाँ पे 3rd person का इस्तेमाल हुआ है, कोरोना एपिडेमिक के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा और फॉर के साथ में हमने किसी एक टाइम ड्यूरेशन का बात की है, तो इसीलिए 6 months की बात की गई है। हमारा अगला सेंटेंस है, मोहन हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours। मोहन 10 घंटे से सो रहा है। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि मोहन जो है वो 10 घंटे से सो रहा है। इस बात को बताने के लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे 10 घंटे जो है वो एक समय का एक इंटरवल है, एक दौरान, इस समय के दौरान वो सो रहा था, या वो कितने समय से सो रहा है, वह 10 घंटे से सो रहा है। हमने इस बात को बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया है। चूँकि मोहन 3rd person है, हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है। हमारा अगला वाक्य है, पाकिस्तान हैज़ बीन वायलेटिंग सीज फायर सिंस बिगिनिंग। पाकिस्तान शुरू से सीमा उल्लंघन कर रहा है। वायलेटिंग सीज फायर का मतलब होता है सीमा उल्लंघन। चूँकि पाकिस्तान की बात की जा रही है, यह 3rd person है, हम लोग हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और सिंस लगाया है, तो इसलिए हमने बिगिनिंग की बात की है। हमने एक टाइम पीरियड की बात, हमने एक निश्चित समय की बात की है यहाँ पे बिगिनिंग, जिसका हिंदी मतलब होता है शुरू। पाकिस्तान शुरू से सीमा उल्लंघन कर रहा है। यहाँ पे हमने कोई भी समय अवधि की बात नहीं की है, हमने एक निश्चित समय की बात की है कि वह शुरू से ही सीमा उल्लंघन कर रहा है। हमारा अगला वाक्य है, गवर्नमेंट हैज़ बीन अनेबल टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर 1 year। जिसका हिंदी अनुवाद बनता है, सरकार 1 साल से नौकरी देने में असमर्थ रही है। अनेबल का हिंदी मतलब होता है असमर्थ, और चूंकि यहाँ 3rd person की बात की जा रही है, हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हिंदी अनुवाद बनेगा, सरकार 1 साल से नौकरी देने में असमर्थ रही है। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला वाक्य है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस फॉर 2 months। देखिए 2 महीने जो है वो अगेन एक समय अवधि के बारे में बात की जा रही है। इसके लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, तो आई के साथ में हैव का इस्तेमाल करेंगे, और सफ़र जो है उसका हिंदी मतलब होता है परेशान होना या ग्रस्त होना। इलनेस का मतलब होता है बीमारी, तो इसका हिंदी मतलब बन गया, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस फॉर 2 months। मैं 2 महीने से बीमारी से परेशान हूँ। हमारा अगला वाक्य है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन रनिंग गवर्नमेंट फॉर 6 years। प्रधानमंत्री 6 साल से सरकार चला रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रन, RUN। देखिए इस वर्ब के साथ ING लगाते हुए हम लोग एन का 2 बार ही इस्तेमाल करेंगे।
कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम आखिरी के अक्षर को 2 बारी इस्तेमाल करते हैं। यह सब मैं आपको एक स्पेशल वीडियो के दौरान बताऊंगा, जो कि वर्ब्स पे होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और अलग अलग प्रकार की वर्ब्स के बारे में मैं उस वीडियो के बारे में बताऊंगा। हाल फिलहाल के लिए यही ज़रूरी है कि आप इतना जान लें कि रन के साथ में जब भी हम ING लगाएंगे तो 2 बारी एन का इस्तेमाल करेंगे, और प्रधानमंत्री के साथ में हैज़ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति या चीज़ के बारे में बात की जा रही है और ये थर्ड पर्सन है, हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा अगला वाक्य है, गवर्नमेंट हैज़ बीन अनेबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन फॉर 1 ईयर। सरकार 1 साल से महंगाई पर काबू पाने में असमर्थ रही है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। चूँकि पहले ही मैं बता चुका हूँ, गवर्नमेंट जो है वो सिंगल की तरह काम करती है, एक की तरह काम करती है, एक को बताती है, और ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ, सरकार 1 साल से महंगाई पर काबू पाने में असमर्थ रही है। हमारा अगला वाक्य है, इट हैज़ बिन रेनिंग हैविली सिंस येस्टरडे नाइट। देखिए अब यहाँ पे येस्टरडे नाइट जो है वो एक निश्चित समय की बात की जा रही है, एक समय के एक बिंदु की बात की जा रही है कि इस समय के पॉइंट से, तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इट की बात की जा रही है तो इट जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हैज़ की बात की जा रही है, हैज़ इस्तेमाल किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद बनेगा, कल रात से भारी बरसात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन लगेगा और साथ में या तो फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। अदरवाइज अगर आपको कोई भी ऐसी बात करनी हो जो कि हो रही है, हो रहा है, हो रहे हैं जिसमें आए, तो उसमें अगर मान लीजिए आपके पास कोई अवधि के बारे में बात नहीं की जा रही, ये नहीं बताया जा रहा कि कब से हो रही है या कितनी देर से हो रही है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करें। अन्यथा अगर कोई भी कितनी देर से हो रही है या कब से हो रही है कोई भी बात, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला वाक्य है, वी हैव बिन लिविंग इन हरियाणा फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। हम हरियाणा में पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। लिविंग का मतलब होता है रह रहे हैं। लिव जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और उसमें ING लगाने से हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। चूँकि वी की बात की जा रही है, यह प्लूरल है, यह एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है। चूँकि हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हैव लगाया जाएगा, तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, वी हैव बिन लिविंग इन हरियाणा फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स जो है वो यहाँ पे समय अवधि की बात की जा रही है, तो उसके लिए इंग्लिश में हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसका हिंदी बनेगा, हम हरियाणा में पिछले 30 सालों से रह रहे हैं। हमारा अगला वाक्य है, फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन प्रोटेस्टिंग सिंस जुलाई। देखिए सिंस की बात की जा रही है, यह जुलाई जो है वो एक निश्चित समय की बात की जा रही है, तो उसके साथ में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में अनुवाद बनेगा, हरियाणा और पंजाब के किसान जुलाई से विरोध कर रहे हैं। देखिए फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा जो है वो एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात की जा रही है या चीज़ों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हैव लग जाएगा। वैसे तो ये थर्ड पर्सन है, लेकिन अब जब प्लूरल हो गया तो मैंने आपको बताया था कि जब प्लूरल थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ में हैव लगेगा, इसीलिए हमने इस वाक्य में हैव का इस्तेमाल किया है। हमारा अगला वाक्य है, आर्मेनिया और अजरबैजान हैव बीन फाइटिंग सिंस 12 जुलाई। देखिए यहाँ पे भी एक निश्चित समय की बात की जा रही है, तो इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। फाइट जो होती है वो लड़ने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ में ING लगा लिया तो हमने हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा कर लिया। आर्मेनिया और अजरबैजान एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने हैव लगाया है। ये थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं, हम किसी और चीज़ के बारे में किसी और से बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं मेरे दोस्त से बात करता हूँ कि आर्मेनिया एंड अजरबैजान हैव बीन फाइटिंग सिंस 12 जुलाई, तो हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ये बातें। अगर आपको
कुछ भी डाउट है, कोई क्वेरी है या आपका कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, तो आप नीचे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को जवाब देते हुए। आपके कमेंट्स का जवाब देते हुए कृपया कर कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हमारा अगला वाक्य है, चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन सिंस कोरोना आउटब्रेक। बच्चे कोरोना प्रकोप के समय से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना प्रकोप के आने से, कोरोना के आने से स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो अभी जो पढ़ाई चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है। उसी बात को इस सेंटेंस में बताया गया है। चिल्ड्रन जो होता है, देखिए फ्रेंड्स, वो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होती है। चाइल्ड जो होता है उसका हिंदी मतलब होता है बच्चा, और चिल्ड्रन जो होता है वो उसका प्लूरल बनाने के लिए, मतलब अगर हम एक से ज़्यादा बच्चों को लिखना चाहते हैं इंग्लिश में तो हम लोग चिल्ड्रन लिखेंगे, और चूंकि ये प्लूरल है तो हमने हैव का इस्तेमाल किया है। और कोरोना आउटब्रेक जो है वो एक निश्चित समय की बात की जा रही है कि उसके बाद से, तो यहाँ पे हमने सिंस लगाया है। और स्टडी जो है वो पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दिया हमने अपने सेंटेंस के अनुसार, और बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है। तो इसका हिंदी अनुवाद बनेगा, बच्चे कोरोना प्रकोप के समय से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि होगी पास्ट सिंपल टेंस के बारे में फ्रेंड्स। थैंक यू।